मनी गेम। आप लोग बोलोगे कि मनी का क्यों मोटिवेशन दे रहे हो, देना है तो किसी काम का मोटिवेशन दो जिससे उसको कर सकें। लेकिन मैं कहूँ आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा क्योंकि आपके पास पैसे हैं लेकिन पैसों की समझ नहीं है। एक बात सोचो, आपको स्कूल ने पढ़ना सिखाया है, कॉलेज ने आपको ग्रेजुएशन लेना सिखाया है, लेकिन आपको किसी ने ये नहीं सिखाया है मनी एक गेम है। जो इसे समझ गया समझो वह अमीर बन गया। और आज मैं तुम्हें यही मनी गेम समझाने वाला हूँ, जो गरीब को गरीब बनाए रखता है और अमीर को और भी अमीर बनाती है। समझो मनी गेम होता क्या है। गरीबों की नजरों में मनी सिर्फ एक कागज का नोट होता है और वहीं अमीर उसको एक पावर ऑफ डिसिप्लिन समझते हैं। गरीब लोग पैसे को एक इमोशन समझते हैं और वहीं अमीर लोग पैसे को एक सिस्टम समझते हैं। गरीब पूछता है कि सैलरी कब आएगी और वहीं अमीर बोलता है कि कैश फ्लो का सोर्स क्या है। और गेम यहीं से शुरू होता है क्योंकि दोनों की सोच अलग है। पैसे दोनों को कमाने हैं लेकिन सोच का असरदार है। आप एक बात समझो, यदि आपको सचमुच इस गेम को जीतना है तो सबसे पहले आपको तो वह बंद करना पड़ेगा, मतलब कि आपको ये सब दिखावा बंद करना पड़ेगा क्योंकि अमीर लोग कभी दिखावा नहीं करते, जिससे आपकी सेविंग स्ट्रांग हो सकती है और यही पैसा आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो। यदि आपने शो ऑफ के चक्कर में लोन भी लेना पड़ सकता है जिससे आपको ईएमआई में फंस जाओगे। यदि आप ईएमआई में एक बार फंस गए तो आपको हर महीने सिर्फ ईएमआई भरने के लिए ही काम करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं। एक बात याद रखो, दुनिया कुछ भी बोले आपको सिर्फ अपना काम करना है। आपको दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है क्योंकि आपका इससे सेविंग खर्च हो सकती है। आपको सिर्फ अपनी सेविंग को स्ट्रॉन्ग करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कितना कमाते हो, जिसकी सेविंग स्ट्रॉन्ग होती है वही इस गेम को जीतता है। 90% लोग इस मनी गेम को हार क्यों जाते हैं और 10% लोग इस गेम को जीत जाते हैं और वही 10% लोग आगे चल के अमीर बन जाते हैं। एक बात समझो, क्योंकि 90% लोग रूल फॉलो नहीं करते, वे फॉलो करते हैं सोसाइटी को, समाज को। 90% लोग बस यही सोचते हैं कि जॉब एक सेफ्टी है, ईएमआई एक स्टेटस है, ज़्यादा मेहनत करने से ज़्यादा सक्सेस मिलती है। लेकिन यहाँ एक बात समझिए, जॉब एक सर्वाइवल है, ईएमआई एक फाइनेंशियली जेल है और ज़्यादा मेहनत वहीं काम आती है जहाँ स्ट्रेटेजी सही डायरेक्शन में की जाए। गरीब लोग सिर्फ और सिर्फ सैलरी पर ही विश्वास रखते हैं। उनको पता है कि 21 या 30 दिन होते ही हमारा पैसा हमारे अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सैलरी आपको मंथली गरीब बनाती है क्योंकि सैलरी नहीं बढ़ती लेकिन आपकी लाइफस्टाइल उससे भी तेज बढ़ती है, जिससे आपको नया फोन लेना पड़ेगा, नया लोन लेना पड़ेगा और जिससे आप एक फाइनेंशियली प्रेशर में फंस जाओगे और फिर वहीं आपकी स्टार्टिंग होती है ईएमआई। फिर वही चक्कर चलता है, आपको ईएमआई चुकाते ही रह जाओगे। आप सिर्फ जिंदगी भर ईएमआई के लिए ही काम करते रहोगे। गरीब लोग टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं और वहीं अमीर लोग पैसा कमाते नहीं, वो पैसा बनाते हैं। क्योंकि गरीब आदमी बोलता है पैसा आए तो मैं कुछ करूं और वहीं पैसा बोलता है तू पहले कुछ कर तभी मैं आऊं। लेकिन अमीर आदमी यहाँ इन्वेस्ट करता है और बोलता है इन्वेस्ट कर दिया अब पैसा खुद चल के आएगा। लेकिन गरीब आदमी कहता है पहले पैसा आए तभी मैं इन्वेस्ट करूं। तुम सच में गरीब नहीं हो, तुम फाइनेंशियली अनट्रेंड हो क्योंकि तुम स्किल्स और लर्निंग जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते क्योंकि तुमको चाहिए होता है जल्दी रिजल्ट और यही चीज़ आपको सक्सेस होने नहीं देती है। एक बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप कितना कमा रहे हो ये मैटर नहीं करता, आप कितना बचा रहे हो ये बहुत मैटर करता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।